हरपाल जी, लगातार पिछले कई वर्षों से हरपाल की चौपाल पूरी दिल्ली में फ़ेमस है और जिस तरीके से समस्याओं का अंबार है राजधानी दिल्ली के अंदर, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे वोटर कार्ड की समस्या हो, चाहे विकलांग सर्टिफिकेट की समस्या हो, चाहे बिजली के मीटर की समस्या हो, ऐसे तमाम अनेक समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। कैसे आप कर पाते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा होती है। और जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी श्रद्धा, अपनी समता, बहुत से कारण होते हैं जिससे आदमी समाज में काम करता है। तो हर एक व्यक्ति को सामाजिक कार्य जरूर करना चाहिए, कितना भी कर सकता हो, चाहे महीने में एक व्यक्ति की कोई मदद कर दे, हफ्ते में एक व्यक्ति की कर दे, जैसी भी श्रद्धा क्षमता आदमी की हो उस अनुसार सामाजिक कार्य से बड़ा कोई दूसरा कार्य नहीं होता। और यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं वो जैसे बताया अनेकों विषयों के आते हैं, मतलब एक एक दिन में 10-10, 15-15 अलग अलग विषयों के व्यक्ति आते हैं जिनकी जो कार्यालय में जाके परेशान हो चुके होते हैं। कोई 1 साल से चक्कर लगा रहा है, कोई 2 साल से लगा रहा है, कोई 5 साल से लगा रहा है। जो मुख्य मुख्य यहाँ समस्याएं लेकर आते हैं वो कि राशन कार्ड की अधिकतर समस्याएं आती हैं, पेंशन की आती हैं। दिल्ली में पिछले 8-9 वर्षों से राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। उसका जो राशन कार्ड की जो संख्या है वो 72 लाख दिल्ली में निश्चित की गई थी 2013 में। वो 72 लाख की संख्या जो थी वो 8-9 साल पहले पूरी हो गई थी। अब उन्हीं व्यक्तियों के राशन कार्ड बन रहे हैं जिनके राशन कार्ड अमीरों के बने हुए हैं, वो जांच होके कट रहे हैं, उतने ही बन रहे हैं। अब इन महिला की अगर हम बात करें, इन्होंने अपना फार्म भरा है 3 साल पहले, लेकिन इनका नाम अभी तक चढ़ा ही नहीं है। जो दूसरी समस्या है वो ये है कि जब व्यक्ति महिला कोई अपने नाम से राशन कार्ड भरता है तो उसका आवेदन उसमें कंप्यूटर में चढ़ जाना चाहिए, लेकिन 3 साल से ज़्यादा समय से इसका अभी तक नहीं चढ़ा है। अब दोबारा से फार्म भरना पड़ेगा। इसी तरीके से पेंशन की बहुत समस्या आती है। पेंशन जो रुक जाती है, हर मतलब एक पेंशनधारी की पेंशन 3 से 4 साल में वो हर पेंशनधारी की बंद करते हैं। आज एक महिला की इस साल बंद कर दी, 3 साल उसकी देंगे, 2 साल फिर उसकी बंद कर देंगे। उनको जांच अपने आप करनी चाहिए कि कौन किसका देहांत हो गया नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि जिनका देहांत हो जाता है वो आते नहीं हैं, बाकी लोग यहाँ आते हैं। और उससे जो समस्या उत्पन्न होती है, एक गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को जाने में 5 बार, ऐसे भी हमारे पास उदाहरण है कि 5-5 बार कार्यालय में जाने पर भी पेंशन चालू नहीं होती है। तो जो जांच उनको करनी चाहिए वो पेंशन वहाँ से फार्म बंद कर देते हैं, पेंशन भेजना बंद कर देते हैं, व्यक्ति कार्यालयों के चक्कर लगते हैं। इससे अत्यंत अधिक परेशानी आती है, प्रदूषण बढ़ता है, आने जाने की जो परेशानी होती है, व्यक्ति अपना रोजगार छोड़ के जाता है। तो ये दूसरी समस्या है। एक तीसरी समस्या थी जो यहाँ पे अभी आज आई हुई थी कि 40% जो राशन कार्ड, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र आदि बनाए जाते हैं उनमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कमी छोड़ दी जाती है। या तो पिता के नाम में, पति के नाम में, उसका जो जिला होता है उसमें, या उसका जो नाम नहीं चढ़ाए जाते। अधिकतर राशन कार्डों में पूरे नाम नहीं चढ़ाए जाते और या गलत चढ़ा दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है वो समस्या आती है। इसी तरह की अनेकों, किसी का बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ जाता है, अब उसको जानकारी नहीं है क्या करना है, वो कई बार धक्के खाता है, फिर यहाँ पे आता है। और जिससे कि ये यहाँ पर जो समाधान करते हैं हम, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी शिकायतें हम अपने पास से लैपटॉप से भेजते हैं, कंप्यूटर से भेजते हैं। लेकिन इसमें एक परेशानी ये आ रही है अभी, पहले जो हम दिल्ली से बाहर की जो समस्याएं भेजते थे, जैसे ये एक महिला आई, इनकी ज़मीन का विषय है, इसी तरीके से और बुजुर्ग, एक मध्य प्रदेश की ज़मीन का विषय था, एक पंजाब की ज़मीन का विषय था, एक उत्तर प्रदेश के रामराज की महिला ज़मीन है उनके वहाँ पर विषय था। तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था भारत सरकार को कोई भी शिकायत भेजने से पहले। तो वो रजिस्टर ये व्यक्ति नहीं करा सकते, इनके पास अपना, बहुतों के पास फ़ोन नहीं होता और ईमेल तो किसी के पास होती ही नहीं है, और फिर उनका OTP आता है। तो वो शिकायत जो है मैं अपने नाम से भेजता था, लेकिन ये अभी लगभग 6 महीने पहले से बैन कर दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कि एक व्यक्ति जो है 10 से ज़्यादा शिकायतें नहीं भेज सकता। और उसका जो कारण बताया गया वो ये कहा गया कि आपके द्वारा 32,000 शिकायतें भेजी गई हैं। अब वो 32,000 से, इसलिए हम आपकी शिकायतों का समाधान करने में समर्थ नहीं है। उनके फ़ोन भी कई बार आए तो मैंने कहा इसमें से मैं आज तक मैंने
ना किसी सरकार से, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, और ना कभी व्यक्तियों से। कभी पैसे लिए यहाँ पे किसी ने? नहीं लिए। आज तक पिछले लगभग 30-35 वर्षों से कोई पैसा किसी से नहीं लिया है, और ये अपने आप में करता हूँ। तो ये तो सरकार को इसको प्रोत्साहन करना चाहिए, लेकिन सरकार ने बैन कर दिया कि आप 10 से ज़्यादा शिकायतें नहीं भेज सकते। सभी के लिए बैन कर दिया, मेरे लिए नहीं। तो अब जो परेशानी आ रही है कि मैं उनकी शिकायतें नहीं भेज पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार की तरफ से, सरकार ने अपनी तमाम वेबसाइट्स और तमाम पोर्टल लगा रखे हैं लोगों की समस्याओं के लिए। दिल्ली सरकार का एक पीजीएमएस सिस्टम भी चल रहा है। क्या कारण है कि वहाँ पर भी लोग समस्याएं देते हैं लेकिन उनका हल नहीं निकल पाता? देखिए, अभी मैं कल की बात बताऊं कि कल की भी, और ऐसे भी मेरे पास 100 से अधिक ऐसी शिकायतें हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हो गए हैं मैंने यहाँ से किया हुआ है। मैं पीजी पोर्टल जो पीजीएमएस दिल्ली सरकार का है उसकी बात कर रहा हूँ, और 100 से अधिक ऐसी शिकायतें हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो गए हैं, जिन पे कार्रवाई ही नहीं की जा रही है। वो आज भी विचाराधीन है। नियम के अनुसार 21 दिन में उनका कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत से विषयों पर कार्रवाई नहीं होती है। जिन विषयों पर कार्रवाई की अति आवश्यकता होती है, जो बहुत ही गंभीर विषय होते हैं, उन पे सरकार के सरकारी विभाग कार्रवाई नहीं करते हैं। आप अपने माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो सरकार से जिनको उपाय नहीं मिल पा रहा, जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने एक नंबर जारी किया हुआ है अपना, वो मेरा व्यक्तिगत नंबर है 913 623 50 51। इस नंबर पर कोई भी व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी भेज सकता है, अपनी समस्या भेज सकता है। कोरोना के बाद से यहाँ पर बहुत कम व्यक्ति आ रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी शिकायत जो है वो व्हाट्सएप पे ही आ जाए, और वहीं पे उनकी शिकायत की समस्या का समाधान का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आने वाली जो व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार से पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, आज से फिर कंप्यूटराइज हो गया। सरकार ने अनेकों आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं जो कि सराहनीय हैं, लेकिन इसमें भी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं है। किसी विभाग का नियम तो बन गया कि 21 दिन में पीजीएमएस का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो दे नहीं रहा है, हम उसकी भी शिकायत भेजते हैं कि इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और नागरिकों से मैं ये आह्वान करूँगा कि आधुनिक माध्यमों का उपयोग करें। अब ये इन महिलाओं की जो राशन कार्ड का फार्म भरा हुआ है 3 साल से, ये वहाँ जाती हैं, गई हैं कई बार, ये बताएंगी, तो वो कहते हैं जी अभी बन ही नहीं रहे हैं। तो जबकि इनका अभी तक आवेदन ही जमा नहीं हुआ है। अब लोगों को 10-10 साल, 8-8 साल तक वो आवेदन संगवा के रखने में भी परेशानी आती है। वो पर्ची देते हैं, वो गुम हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही सुनिश्चित हो, और जो व्यक्ति हैं वो किसी समस्या के उनको चाहिए तो जो मैंने नंबर बताया है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ समस्याओं का, तो अब तक आपके माध्यम से कितनी नंबर ऑफ़ समस्याओं पे एक्शन हुआ है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे लिख के दिया है कि 32,000 शिकायतें उनके यहाँ पहुँची हैं। ये एक पोर्टल था। भारत सरकार के 2 पोर्टल हैं, दिल्ली सरकार का अपना पोर्टल है, और उपराज्यपाल का अपना पोर्टल है। और जो पहले हाथ से लिखी जाती थी, मैं ये मतलब लगभग बता सकता हूँ कि 1 लाख से ऊपर अभी तक शिकायतें यहाँ से जा चुकी होंगी। ऐसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार 2 साल पहले, हमने हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया था मेरे बेटे ने, तो उन्होंने हमारे से ये जानकारी मांगी थी कि आप जो काम करते हो, क्यों करते हो, कि लोगों से पैसा लेते हो, नहीं लेते हो, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दें। तो हमने वहाँ पे एफिडेविट दिया था बाकायदा लिख के, और उन्होंने कहा था कि अब तक आपने कितने व्यक्तियों की समस्या का समाधान किया। ऐसे 25 आदमियों की समस्या हमें सूची दी जाए, नाम, पता, क्या किया। तो हमने वहाँ 1200 व्यक्तियों की सूची दी थी, या 12,000 की दी थी, पता नहीं। हमने वहाँ मतलब काफ़ी सूची दी थी जिसमें व्यक्ति की क्या समस्या की। हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड हम बनाते नहीं थे, लेकिन ये हमने बनाया। व्यक्ति का नाम, पता, फ़ोन नंबर, क्या समस्या थी, क्या पता था, और वो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दी थी। 2019 की शायद बात है, कोरोना काल में। तो उन्होंने ये माना कि हाँ, काम तो आप कर रहे हो, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप तो सुपर सरकार बनना चाहते हो। मैंने कहा हम सुपर सरकार बनना नहीं चाहते, हम तो लोगों के काम करते हैं। भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से किसी से आज तक कोई पैसा नहीं लिया, अपने पास से यहाँ से करते हैं काम और कोशिश करते हैं। लेकिन जो समस्या का समाधान होने की जो प्रतिशत बता सकते हैं, पहले ये 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, आज ये बढ़ के जो है वो 70-80% तक पहुँच गया है। जितने लोग यहाँ आते हैं उनमें से 80% लोगों की समस्या का समाधान सामान्यतः हो जाता है। 10% की समस्या का समाधान
हम उनको कार्यालय में लेके जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, किसी को मरा घोषित कर दिया कि इसका तो देहांत हो गया, ये करो, कई समस्याएं जो लंबी चल जाती हैं, उनको हम खुद कार्यालय में लेके जाते हैं और उनके सामने बैठा के आमने सामने ये प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा जो काम है वो एक मध्यस्थता का काम है, बीच के माध्यम का काम है, सरकार और सामान्य नागरिक के बीच का, जिससे कि सामान्य नागरिक की जो समस्या है वो मौके पर ही उसका समाधान हो सके, बार बार धक्के ना खाने पड़े। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमारा एक माध्यम का काम है और ये काम अब 80-90% तक समाधान यहाँ पे होता है। थैंक यू सर।